अच्छा, पिछले दिनों दो काम हुए हैं। एक अच्छा काम हुआ है, एक बुरा काम हुआ है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, सबसे पहले जो बुरा काम हुआ है उसके ऊपर मैं आता हूँ। बुरा काम क्या हुआ है कि जो श्रीलंका मैच हार गया है अगेंस्ट, जो श्रीलंका का मैच बांग्लादेश से हुआ है, वो जो मैच श्रीलंका हार गया है वो एक बुरा काम हुआ है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। बहुत बुरा हुआ है श्रीलंका के साथ। एक तो उसने श्रीलंका के सेमीफाइनल की होप्स को उसने क्रश कर दिया। अब श्रीलंका जो है वो मतलब जो उनकी सेमीफाइनल की होप्स थी वो उस मैच पर बहुत डिपेंड कर रही थी। एंजेलो मैथ्यूज़ को टाइम आउट करके आउट किया गया। सो एंजेलो मैथ्यूज़ वाज गिवन आउट। यूनिक किस्म का आउट था। मेरा ख्याल है इस तरह क्रिकेट की हिस्ट्री में इस तरह किसी ने कभी आउट किया नहीं है किसी भी टीम ने। लेकिन ये आज मॉडर्न क्रिकेट में आजकल जो है ना, कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में ये देखा जा रहा है कि एक मुनफरिद किस्म का आउट जो है वो किया जा रहा है टाइम आउट के ऊपर। बहरहाल वो जिस टाइम पे एंजेलो मैथ्यूज़ आया था बैटिंग करने के लिए, वो उसके लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन थी। वो अगर उस वक्त खेल जाता तो श्रीलंका का डेफिनेटली स्कोर 300 से ऊपर जाना था। और अगर 300 से ऊपर स्कोर चला जाता तो फिर दूसरी इनिंग्स में, नोइंग कि दूसरी इनिंग्स में जब बांग्लादेश ने बैटिंग करना था तो उस वक्त ड्यू फैक्टर प्लेड अ वेरी की रोल फॉर बांग्लादेश टू चेस दैट स्कोर अगेंस्ट श्रीलंका, विच इज़ वाई श्रीलंका लॉस्ट एक्चुअली। तो वो जो मैच है वो श्रीलंका को जीतना चाहिए था। वो मैच श्रीलंका को जीतना चाहिए था। बहरहाल श्रीलंका हार गया वो मैच। अब सिचुएशन क्या है कि श्रीलंका की जो सेमीफाइनल की हंगर थी, क्योंकि उस मैच को अगर श्रीलंका जीत जाता तो सेमीफाइनल की हंट में श्रीलंका भी होता, क्योंकि यही एक चाम थी ना श्रीलंका के पास कि श्रीलंका जो है अगला मैच, यानी वो जो मैच श्रीलंका का बांग्लादेश से हुआ है, श्रीलंका वो जीते और उसके बाद श्रीलंका न्यूजीलैंड को भी हराए तो फिर श्रीलंका के चांसेस हैं टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। Why? Because Sri Lanka would then be having 8 points. And if they would have 8 points, however, they would then be wishing that Pakistan loses from England, and then Pakistan would have 8 points, New Zealand would have 8 points, Sri Lanka would have 8 points, and then these three teams would probably compete one another at run rate. Not even, not to forget, obviously assuming that Afghanistan would be losing its match against Australia and South Africa. We thought that. But आज जिस तरह अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था उसमें तो अफगानिस्तान ने मैच पकड़ लिया था। अब यहाँ पर ज़रा गुड न्यूज़ आ जाती है। बैड न्यूज़ ये है कि श्रीलंका लॉस्ट फ्रॉम बांग्लादेश, बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड अफगानिस्तान in a match that almost, Australia snatched victory out of Afghanistan's jaws actually, because अफगानिस्तान ने पकड़ लिया था ऑस्ट्रेलिया को। 7 आउट उनके कर दिए थे। ग्लेन मैक्सवेल आया, अपनी जो टिपिकल वो जो अपनी जो क्रिकेट खेलता है, द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट ही स्पेशलाइजेज इन, वो उसने खेली। एंड द वे ही प्लेड एंड द वे ही वन दैट मैच फॉर ऑस्ट्रेलिया जस्ट शोज प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल क्रिकेट की। इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट। ये किस तरीके से उसने वो इनिंग्स खेली है और ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवा दिया है। दैट इज़ द गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, बिकॉज इफ अफगानिस्तान वुड हैव वन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टुडे, जिस तरह वो आज जा रहे थे, जिस तरह से ऑलमोस्ट अफगानिस्तान ने मैच जीत लिया था, तो यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो हार जाएगा और पाकिस्तान को फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि ऑल्दो अफगानिस्तान के 10 पॉइंट्स होते हैं। आज का मैच अगर वो ऑस्ट्रेलिया से जीत जाते तो अफगानिस्तान के 10 पॉइंट्स होते। उनको फिर भी अभी साउथ अफ्रीका को हराना था, या अगर वो साउथ अफ्रीका से हार भी जाते तो रन रेट का कंपटीशन होना था फिर अफगानिस्तान भी वो 10 पॉइंट्स की लीग में आ जाती, प्रोवाइडेड अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को अगला मैच हरा दे तो फिर। लेकिन अभी अफगानिस्तान जीता तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है। ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। इस तरह की बैटिंग, इस तरह की इनिंग्स बहुत कम बैट्समैन जो हैं उनकी देखने में आई है। जब मैं नहीं बात करूंगा कि विकेट किस तरह की है और किस तरह की फ्लैट कंडीशंस इस पर वर्ल्ड कप में जा रही हैं, टोटली बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस, रन्स ही रन्स पड़ रहे हैं, रन्स ही रन्स पड़ रहे हैं।
तो क्या ये हमेशा से ही, मतलब आजकल जिस तरह के रन्स पड़ रहे हैं, जिस तरह बैट्समैन स्कोर कर रहे हैं, क्या ये कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बैट्समैन है जो रन्स के अंबार लगाए हुए हैं उन्होंने? 350 स्कोर जो है वो एक, या 350 स्कोर एक एवरेज स्कोर समझा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पहले मैचेस होते होते थे, क्या पहले जितने भी मैचेस इस तरह की विकेट कंडीशंस में होते रहे हैं 90s में या 80s में, उस वक्त इतने रन्स क्यों नहीं बनते थे? क्योंकि डेफिनेटली कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली हो गई हैं। एक तो इतने इतने मोटे मोटे बैट आ गए हैं विच आर एक्चुअली लाइटर देन द बैट्स दैट वर यूज्ड इन द 1990s एंड 1980s, जब बैट्स इतने थिक नहीं होते थे और हैवी ज़्यादा होते थे। काफ़ी फ़र्क होता है, आप रिसर्च करके देख सकते हैं कि आजकल के बैट से अगर कोई शॉट लगे तो वो कितनी दूर जाती है और कितनी आसानी से शॉट लगती है, कि 11वें नंबर पे भी प्लेयर जो बैट्समैन आता है वो भी उठा के अगर चाहे तो कट पे छक्का लगा सकता है। वो 11वें नंबर का बैट्समैन जिसको मिडिल करना बॉल को इतना अच्छे तरीके से नहीं आता, वो भी कट पे अगर चाहे तो छक्का मार सकता है। हमने तो देखा है, नसीम शाह को भी देखा है, उसने अफगानिस्तान के खिलाफ जो छक्के मारे हैं, क्या टेल एंडर्स 90s और 80s में भी इस तरह के आकर एंड पे आकर मैचेस जितवा देते थे टीमों को? इट्स सेल्डम हैपेंड। बहुत गिने चुने टेल एंडर्स होते थे 1990s में और 1980s में। मैं इसलिए उस टाइम का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त क्रिकेट वाकई एक थ्रिल स्पोर्ट था। मैच कांटेदार होते थे, मैच एंड तक जाते थे, डाउन द वायर जाते थे। आजकल बहुत वन साइडेड क्रिकेट हो रही है, और रन्स एक तो इतने बड़े बड़े स्कोर, एक तो बैट्स बहुत मोटे हो गए हैं अब और उतने ही लाइट है एज कम्पेयर टू द बैट्स दैट वर यूज्ड इन द 1990s एंड 1980s एज आई सेड। दूसरा, पावर प्ले अब ज़्यादा बैट्समैन को फेवर करता है। पहले 10 ओवर, आखिरी 10 ओवर। बैक इन द डे 1990s एंड 1980s में सिर्फ और सिर्फ पहले 10 ओवर होते थे जिसमें फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती थी। अब आपके पास 10 ओवर भी हैं पहले और आपके पास आखिरी 10 ओवर भी हैं। तो दिस इज गोइंग टू फेवर द बैट्समैन मोर। तो T20 क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। T20 क्रिकेट में रन्स जब तक नहीं पड़ेंगे उस तक मज़ा नहीं आएगा, और उस चीज़ ने ODI क्रिकेट को डेफिनेटली इफेक्ट किया है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि ये रन्स बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं तो वो क्रिकेट कम और बेसबॉल ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, दिस इज़ क्रिकेट, दिस इज़ कंटेम्प्रेरी क्रिकेट, लेकिन क्वालिटी ऑफ बैटिंग जो है वो तो डेफिनेटली ग्लेन मैक्सवेल ने आज दिखाई है, जिसकी वजह से आज ऑस्ट्रेलिया जो है वो अफगानिस्तान से जीता है। वरना तो ऑस्ट्रेलिया हार रहा था, लेकिन इस तरह का कमबैक अगर कोई कर सकता है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही कर सकती है। बैड न्यूज़ ये थी कि श्रीलंका अपना मैच हार गई। एंजेलो मैथ्यूज़ को जिस तरीके से टाइम आउट करके भेजा गया, जिस तरह एंजेलो मैथ्यूज़ आउट हुआ है, अगर वो रह जाता तो श्रीलंका 300 से ऊपर कर सकती थी। और फिर द टीम बैटिंग सेकंड, ड्यू फैक्टर क्योंकि डेफिनेटली इन्वॉल्व बहुत हो गया था श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में। वो कंडीशंस ऐसी थी कि सेकंड इनिंग्स में ड्यू आ गई थी, जिसने फिर फैसिलिटेट किया द टीम बैटिंग सेकंड को कि वो स्कोर पूरा करें। तो वो डेफिनेटली उस चीज़ ने फैसिलिटेट की। नए बॉल से श्रीलंका ने बांग्लादेश के 2 आउट कर दिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चेस कर दिया। क्यों? ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो गया था। अब स्कोर अगर 350 तक गया होता या इतना तो होता, 350 स्कोर होता, तो ये श्रीलंका के पास एक कंपेटिटिव एज होना था। लेकिन बहरहाल एंजेलो मैथ्यूज़ का वो जो टाइम आउट हुआ है उस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डाला है सारी चीज़ में। तो मेरा ख्याल है श्रीलंका को तो काफ़ी गुस्सा होगा अभी कि ये जिस तरीके से उनकी सेमीफाइनल की हंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब सेमीफाइनल की हंट अगर डिस्ट्रॉय हो भी गई है तो नो प्रॉब्लम। अब श्रीलंका के पास अगर इस टूर्नामेंट में, अब क्योंकि मैच श्रीलंका पहले इंडिया से हार गया, फिर वो बांग्लादेश से हार गया, तो अब मोटिवेशन क्या श्रीलंका के अंदर है अगला मैच न्यूजीलैंड को हराने के लिए? क्योंकि न्यूजीलैंड को अगर श्रीलंका ने ना हराया तो पाकिस्तान आउट है, फिर पाकिस्तान आउट है। तो श्रीलंका हैज़ टू बीट न्यूजीलैंड नाउ। हाउ इज श्रीलंका गोइंग टू बी मोटिवेटेड इनफ टू बीट न्यूजीलैंड? The participation in the Champions Trophy of 2025 is at stake for Sri Lanka. They need to beat New Zealand. So Sri Lanka, you need to understand, you need to win against New Zealand. If you don't, you won't play the Champions Trophy of 2025. It's that simple. It's that simple.
So the only motivation left for Sri Lanka right now is to hell with the semi-finals. To hell with the semi-finals of the World Cup. Of course, if they would have won against this last match that Sri Lanka was playing, they would have definitely had a chance. They would have had a chance. But after losing that match, and if they lose to New Zealand, they have no chance to participate in the upcoming Champions Trophy. Sri Lanka, do you want to play the Champions Trophy of 2025 or not? Do you want to play the Champions Trophy of 2025 or not? Answer is most definitely yes. So, beat New Zealand. Sri Lanka must beat New Zealand in order to play the Champions Trophy of 2025. If they don't beat New Zealand, if they're not motivated enough to beat New Zealand in their next and last game, then they won't play the Champions Trophy of 2025. It's that simple. Well, the same kind of motivation is definitely going to be with England as well. You know, the last game that they're going to play with Pakistan. पाकिस्तान की मोटिवेशन ये है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहता है, इंग्लैंड को हरा के, और फिर रन रेट किसी ना किसी टीम के साथ उसका अगर हो जाए तो हो जाए। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे और पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा दे और सेमीफाइनल, और अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका से हार जाए तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए जा सकता है। ये है वर्ल्ड कप थिएटर, ये थिएटर लग गया है। दिस इज वर्ल्ड कप फिनाले। बट at least the good thing is that all of these 6 teams that I've mentioned, Afghanistan, even South Africa, Sri Lanka, New Zealand, Pakistan, England, they will be motivated enough for the next upcoming game. They definitely will be. और even मतलब बाकी जो टीमें हैं वो भी मोटिवेटेड होंगी, लेकिन ये 6 टीमें काफ़ी मोटिवेटेड होंगी क्योंकि इन 6 टीमों में अफगानिस्तान को सेमीफाइनल की हंट, अफगानिस्तान इज गोना प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी 2025, बट अफगानिस्तान को एक मोटिवेशन होगी सेमीफाइनल में जाने की, इसलिए वो चाहेंगे कि वो साउथ अफ्रीका को हराएं और पूरी जान मार के अगला मैच खेलेंगे। इंग्लैंड को मोटिवेशन होगी कि पाकिस्तान को हरा के कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए तो क्वालिफाई करें। पाकिस्तान को ये हंगर होगी कि इंग्लैंड को हरा के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करें। न्यूजीलैंड को भी यही हंगर होगी कि श्रीलंका को हरा के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे, और श्रीलंका को ये हंगर होगी, डेस्परेशन होगी फॉर द काइंड ऑफ क्रिकेट लविंग नेशन श्रीलंका रियली इज, कि वो न्यूजीलैंड को हराएं और कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई तो करें। तो ये बड़े कांटेदार मैच होने वाले हैं, ये बड़े कांटेदार मैच होने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई थिंक द बेस्ट वे आउट वुड बी द श्रीलंका शुड डिफीट न्यूजीलैंड। इट्स दैट सिंपल। लेकिन मुझे लगता है होगा नहीं। पाकिस्तान रन रेट की बेसिस पे अगर मामला हो गया तो मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। 120 रन से कोई पाकिस्तान नहीं हरा सकता इंग्लैंड को, सीधी बात है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।